तो जब भी हम शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपकी जो मोबिलिटी है ना, वो अच्छी है ताकि आप इंजरी से दूर रहें, बच के रहें। दूसरी चीज़ ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कहाँ हिट करेगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं डेल्टॉइड की, यानी कि शोल्डर की मसल की, तो इसको 3 फेज़ में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक इंटीरियर, ये वाला जो हिस्सा है, इसको इनर डेल्ट बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे अगर मिडिल डेल्ट की, तो वो ये वाला हिस्सा है, लेटरल मूवमेंट जिसमें करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं रियर डेल्ट, तो रियर डेल्ट ये जो बल्ज है यहाँ पर, ये जो मसल का पोर्शन है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये रियर डेल्ट कनेक्टेड है यहाँ पर। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि शोल्डर मूव कैसे करता है, तो अगर हम बात करें इंटीरियर डेल्टॉइड की, तो ये आपको बेसिकली इंटरनल रोटेशन और जितने भी प्रेसिंग मूवमेंट हैं आपके, उसमें असिस्ट करता है। यानी कि आप कोई भी एक्सरसाइज जो इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसमें आप प्रेस कर रहे होंगे, तो आपका इंटीरियर डेल्टॉइड एंगेज होना चाहिए। आपके मसल माइंड कोऑर्डिनेशन इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप फोकस कर पाए कि आपकी मसल एग्जैक्टली इन्वॉल्व है कि नहीं है। फिर हम बात करते हैं लेटरल मूवमेंट्स की, यानी कि अगर आप कोई भी शोल्डर एबडक्शन मूवमेंट करते हैं, शोल्डर को बॉडी से दूर लेके जाते हैं, तो इसमें आपको असिस्ट करता है आपका मिड डेल्ट, लेटरल डेल्ट, बीच वाला हिस्सा। तो जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे जिसमें हम बेसिकली ऐसा मूवमेंट करेंगे जिसमें कि आपका शोल्डर एबडक्शन कर रहा है, यानी कि आपकी आर्म दूर जा रही है आपकी बॉडी से, तो वो सारी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी आपके मिड डेल्ट को ग्रो करने में। और जो रियर डेल्ट है उसका जो काम है वो है हॉरिजॉन्टल एबडक्शन का, यानी कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब रियर डेल्ट फ्लाई पर बैठकर आप हॉरिजॉन्टली अपने हाथों को ऐसे रख के पीछे की तरफ पुश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली शोल्डर एबडक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तब आपको ये पता चलता है कि आपका रियर डेल्ट यानी कि शोल्डर का पीछे वाला जो हिस्सा है वो एंगेज्ड है। तो ये मूवमेंट आप जब समझ जाएंगे, फिजियोलॉजी आप समझ जाएंगे कैसे फंक्शन कर रहा है, तो आपके लिए आसान होगा कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसमें अपने माइंड और मसल का कोऑर्डिनेशन अटेन कर पाएं और आपको रिजल्ट्स मिले मैक्सिमम। उसके लिए हालांकि मूवमेंट के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी फ्रीक्वेंसी आप रखें वर्कआउट की, आपको इंटेंसिटी क्या रखनी है, आपको लोड कितना रखना चाहिए, या आपकी रैप रेंज क्या होनी चाहिए मोटे तौर पे कहें तो। इन सही बातों के बारे में बात करेंगे और आज आपको एक पॉइंट भी देंगे कि आपको ये समझना चाहिए कि आपका RIR कहाँ है, यानी कि रिपीटिशन इन रिजर्व क्या होता है ये। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ एक बेहतर आंसर मिलेगा, ताकि आप अपने वर्कआउट को डिजाइन कर पाएं उस प्रकार से जैसे कि एक प्रो करते हैं।